प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हम लोग सामर्थ्य अथवा शक्ति के बारे में पढ़े, उसकी परिभाषा पढ़े, मात्रक बताया गया, उसकी बीमा रह गई थी, तो बीमा हम लोग आज निकाल लेते हैं। उसकी बीमा क्या है? हम जानते हैं P बराबर होता है W/T। तो जब हम P की बीमा निकालते हैं तो P की बीमा बराबर होता है W की बीमा और बटे T की बीमा। अब W की बीमा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कार्य की बीमा होती है ml² T-2 और समय T की बीमा होती है कैपिटल T। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है। ये जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो -1 का T का जब गुणा होगा तो -1 -2 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा इसकी बीमा ml² T-3, T पर पावर -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा सामर्थ्य अथवा शक्ति की बीमा, यानी P की बीमा। नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। स्थितिज ऊर्जा के बारे में पहले हम जानेंगे। स्थितिज ऊर्जा वह होती है कि जो किसी स्थिर पिंड में संचित होती है। स्थिर पिंड में संचित ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे मैं इस डस्टर को अगर पकड़ा हूँ और पकड़ करके इसको छोड़ दूँ तो ये गत की अवस्था में आ जाएगा। इस समय यह स्थिर अवस्था में है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। जैसे ही इसको हम छोड़ देंगे तो ये तुरंत गति करने लगेगा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और कार्य करने की क्षमता रखता है। कार्य करने की क्षमता ये स्थिर अवस्था में भी करके भी कर रहा है। जैसे मैं इसको पकड़ा हूँ, बल लगाया हूँ और बल लगा करके इस पर कार्य किया हूँ, इसलिए यह स्थितिज ऊर्जा हम जो कार्य इस पर कर रहे हैं वो कार्य के रूप में संचित है। तो इस प्रकार से स्थिर अवस्था में इसकी जो ऊर्जा होती है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यह स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में, कई प्रकार के भागों में बढ़ गई है। जैसे इस डस्टर को जब हम पकड़े हैं तो ये गुरुत्व के अधीन, पृथ्वी के अधीन रुका हुआ है, उसके विपरीत दिशा में हम बल लगा करके इसको रोके हुए हैं। अगर वह बल नथिंग हो जाए तो ये नीचे की ओर जाएगा, अर्थात इस समय इसकी जो ऊर्जा है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। जब पृथ्वी के कारण किसी पिंड में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण संचित ऊर्जा होती है, वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? यदि हम किसी रबर या स्प्रिंग को ऐसे खींच दें तो खींच करके ऐसे छोड़ेंगे, वह रबर या स्प्रिंग की कार्य करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से उस स्प्रिंग में, रुके हुए स्प्रिंग में खींच करके रोके हुए हैं, इस रुके हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा है वह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उसके प्रत्यास्थता गुण के कारण एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब यह जो है प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थता एक चैप्टर है, आपको वहां पर इस चीज के बारे में विस्तार से बताएंगे सेकंड पेपर में। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आप देखे होंगे, पहले लोग घड़ी पहनते थे, इस समय वो घड़ी बंद हो गई है। चाबी देते थे, चाबी दे करके उसमें अंदर एक स्प्रिंग होता था, वह स्प्रिंग उसको खींच देते थे, ऐंठते थे उसको तो वह स्प्रिंग खींच जाता था और वह स्प्रिंग धीरे धीरे छूटता था और वह 24 घंटे तक कार्य करता रहता था। तो इस प्रकार से उस स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा होती है वही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद है द्रव्यमान ऊर्जा। अब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार हम जानते हैं E बराबर mc² होता है। तो आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया था कि यदि किसी पिंड में द्रव्यमान है तो उसमें ऊर्जा है, और यदि किसी पिंड में ऊर्जा है तो निश्चित तक उसमें द्रव्यमान है। यह आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। उस प्रकार की जो ऊर्जा होती है किसी
पिंड में वह द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है विद्युतीय ऊर्जा। आप इस चीज को भी आसानी से समझ सकते हैं कि विद्युत में भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे विद्युत ऊर्जा कई प्रकार के रूपों में बढ़ जाती है, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि माइक्रो, आप माइक लेकर बोलते हैं, आप धीमे बोलते हैं, माइक आपका आवाज़ तीव्र करके बताता है। तो इस प्रकार की यह ऊर्जा जो होती है वह जो है कौन ऊर्जा है? विद्युतीय ऊर्जा है। आप हीटर जलाते हैं, उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है, पंखा चलाते हैं, गति करता है, तो इस प्रकार से वह गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो यह विद्युतीय ऊर्जा है, उसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबक मैग्नेट, दो मैग्नेट ऐसे लेकर के आप खींचे रहिए और आप जैसे उसके करीब लाएंगे उसका एक ध्रुव N होगा और एक ध्रुव जो है S होगा। दो चुंबक ऐसे लाएंगे तो एक N ध्रुव एक S ध्रुव जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो वह एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, उसके विपरीत हमको कोई बल लगा करके उसको खींचना पड़ता है। इस प्रकार से उस चुंबक में भी कार्य करने की क्षमता है, इसलिए उसकी ऊर्जा जो है चुंबकीय ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा, आप जब बल्ब जलाते हैं, विद्युत बल्ब जलाते हैं या कोई भी बल्ब जलाते हैं तो आप वहाँ से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सूर्य का प्रकाश ही ले लीजिए, सूर्य का प्रकाश सौर पैनल की सहायता से हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, जिसके कारण से वह कम से कम कुछ देर तक चलता है, उसकी ऊर्जा को हम प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा भी आप वही वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया गया, अर्थात हीटर जलाया गया। तो जैसे ही हीटर हम जलाते हैं तो वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण से उसकी ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। सूर्य की ऊर्जा ले लीजिए, सूर्य में भी ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में उत्पन्न होता है, तो वह ऊष्मीय ऊर्जा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद यह आज का हेडिंग समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।